जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला। हमारे कहने का मतलब ये है, हमारा ये संदेश मुख्य रूप से है हमारा संदेश कि आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हैं तो आप अलग ना रहें। 24 और 25 में इस सम्मेलन से क्या जो है आवाज़ निकल करके जाएगा? 24-25 ही नहीं, पूरे लाइफ टाइम के लिए इसका संदेश जाएगा। मैं 5 साल राजनीति की बात होती है, 24 में जीतेंगे, 5 साल के बाद समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि ये 5 साल वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम अगर एकजुट रहेंगे तो किसी भी नेता पर, किसी भी ऑफिसर पर हम हावी ब्राह्मण समाज से, भूमिहार समाज से हम लोग आते हैं, ये अलग बात है। लेकिन हम सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण के लिए काम नहीं करते हैं। हर एक जाति, हर एक संप्रदाय जो संगीत पसंद करते हैं, सबके लिए हम लोग काम करते हैं। अभी हमारे साथ आप देख रहे हैं मशहूर गजल गायक धीरज कांत जी हैं और मैं थोड़ा इनसे अभी बात करना चाह रहा हूँ। अभी ये रुके हुए हैं, अभी ये निकल रहे हैं। ये भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत में ये पहुँचे हुए थे, बेगूसराय जीडी कॉलेज में। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत में आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं भूमिहार ब्राह्मण सभा में, महापंचायत में, और मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि किसी भी समाज को, भूमिहार ब्राह्मण की बात तो ये है ही, किसी भी समाज को एकजुट होकर के रहना चाहिए। और एकजुटता का मतलब ये नहीं कि हम एकजुट होकर दूसरे जाति वाले पे चढ़ाई करने जा रहे हैं। ये लोग, बहुत लोग सोचते हैं, इसका कोई मीनिंग ये नहीं है। बस एकजुट रहना है। हम लोग, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, देश हो, सबको एकजुट रहना चाहिए कि नहीं। हम लोग एकजुट हो रहे हैं। और हम लोग, अपनी बात मैं कहना चाहूँगा, मैं तो एक कलाकार हूँ। मैं तो एक कलाकार होने के नाते सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं भूमिहार ब्राह्मण की बात करता हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, कलाकार की बात करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। तो हमारे कहने का मतलब ये है, हमारा ये संदेश मुख्य रूप से है हमारा संदेश कि आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हैं तो आप अलग ना रहें, एक हों और एक दूसरे के कार्य में मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। और यही संदेश यहाँ से जाएगा। मतलब यही संदेश जो है इस सम्मेलन से जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा, और जाना भी चाहिए। आपका गजल बहुत वायरल हुआ था सर, क्या कुछ आप बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते। हमारा सबसे पहले हमारा सबसे पहले जो वायरल हुआ था, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। धीरज कांत जी, आपका तो मैं खुद फॉलोवर हूँ आपका, समझिए। आप विदेश यात्रा इधर देख रहे थे, आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे। जी जी बिल्कुल कर रहे थे। यानी इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी आपका गजल बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल चलता है, और सभी लोग मोहब्बत करते हैं, सभी लोग बुलाते हैं। अगर आपको बिहार में कोई अगर आपको गजल के लिए बुलाना चाहे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या खर्च आएगा कुछ? हमारे जितने भी गाने वायरल हैं या जो भी हैं, हमारे YouTube चैनल का नाम धीरज कांत है। उस पर सर्च करने के बाद हर एक गाने के ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है। वहीं से संपर्क करके कभी मेरे मैनेजर साहब फ़ोन उठाते हैं, कभी मेरे पास समय रहता है तो हम अपने से फ़ोन उठाते हैं, और उसी पे सारी बातें तय होती हैं कि कहाँ आना है, कितनी दूरी है। और हम लोग बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि हम लकीर खींच देते हैं कि हम इतना ही पैसा लेंगे तभी आएंगे। जहाँ जिस तरह से है उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। आप बिहार में रहते हैं या दिल्ली में? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। यानी जो भी अगर आपसे संपर्क करना चाहेगा तो आपका नंबर जो है आपके YouTube चैनल में डाला हुआ है। जी बिल्कुल। ये धीरज कांत जी हैं, इनका गजल वायरल हुआ था और ये अच्छा इनका जो है गजल चल रहा है। और भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन में आए हुए हैं, महापंचायत में आए हुए हैं। इसके लिए जो है ये लोगों को धन्यवाद भी कर रहे हैं। और एक बार बता दीजिए, 24 और 25 में इस सम्मेलन से क्या जो है आवाज़ निकल करके जाएगा? देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। आगे की बात मैं उस मैटर में तो नहीं कर सकता हूँ। 24-25 ही नहीं, पूरे लाइफ टाइम के लिए इसका संदेश जाएगा। मैं 5 साल राजनीति की बात होती है, 24 में जीतेंगे, 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा। मैं समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि ये 5 साल वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम अगर एकजुट रहेंगे तो किसी भी नेता पर, किसी भी ऑफिसर पर हम हावी रहेंगे। हमारा काम कभी नहीं रुकेगा। हमको बस एकजुट होने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स से, हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, और ना ही हमको किसी जाति धर्म से लेना देना है। चूँकि हमको बुलाया गया और यहाँ पर आए,
लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, हाँ ये बात सही है कि ब्राह्मण समाज से, भूमिहार समाज से हम लोग आते हैं, ये अलग बात है। लेकिन हम सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण के लिए काम नहीं करते हैं। हर एक जाति, हर एक संप्रदाय जो संगीत पसंद करते हैं, सबके लिए हम लोग काम करते हैं। चाहे किसी भी धर्म जाति का किसी हो। भी धर्म जा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग किसी भी जाति धर्म से ऊपर रहते हैं। लेकिन इन्होंने मुझे बुलाया, हम आए, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे समाज ने मुझे खोजा। जब एक परिवार से कोई बच्चा आगे बढ़ता है, पूरी दुनिया में मोहब्बत मिलती है, और परिवार वाले उसको मोहब्बत नहीं देते, तकलीफ होती है कि नहीं? आज मुझे हमारे परिवार, हमारे समाज ने प्यार दिया, ये बात सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ इसी परिवार, इसी समाज के लिए काम कर रहा हूँ। सभी के लिए मेरा काम है। हमारे टीम में जितने आर्टिस्ट हैं, सभी किसी न किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से अलग अलग से हैं। लेकिन हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं? इनको कोई, इन्होंने भी इस मंच पे आके काम किया कि नहीं किया? इनको क्या ज़रूरी है इस चीज़ से? इनको भी सीख मिला। सब अपने जाति संप्रदाय में रहें, सब अपना अपना मजबूत करें अपने समाज को, अपने परिवार को। दूसरे समाज पे चढ़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने समाज को मजबूत करने, अपने समाज को जो है मजबूत करने के लिए जो है इकट्ठा हो। जी जी जी, एकदम हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम एक होके रहें। धन्यवाद सर।